वेलकम है गाइस, आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूं, मेरी ज़िंदगी में या हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। और जब बात बिगड़ जाती है, मतलब बाजी हाथ से निकल जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। हमारी जो न्यू जनरेशन है, यानी 12 से लेकर 18, 20, 22 तक जो भी यंगस्टर हैं, वो क्या करते हैं? कुछ भी बगैर सोचे समझे जोश में आकर बोलते हैं। उन्हें परिस्थिति का अंदाज़ा होता नहीं, क्योंकि अनुभव की कमी होती है। सिचुएशन क्या चीज़ होता है उन्हें पता होता नहीं है, बस जोश में होते हैं और जोश ही जोश में वो किसके साथ क्या बोल रहे होते हैं उन्हें इसका अंदाज़ा तो नहीं होता। परंतु जब समय से उनका सामना होता है और परिस्थितियाँ जब उनके सामने चुनौती बनकर आती है, तब उन्हें समझ में आता है कि उन्हें मिस्टेक हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आपने खुद अपने व्यवहार से लोगों को अपने खिलाफ कर लिया है। देखिए, 1-2% तो हर जगह पे होते ही है निगेटिव। आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आप में बुराई निकाल देंगे। उन 1-2% के छोड़कर बाकी जो लोग हैं, वो आपके अच्छे व्यवहार की कदर करेंगे, वो समझेंगे, और आपका ये व्यवहार ही है जो आपका एक इमेज बनाता है। और ये मैं क्या कहूँ, एक तरह से जैसे बैंक में आप FD रखते हैं, अपनी जमा पूंजी रखते हैं, कि जब हमारे परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो, यानी जब हम क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो हम उसको यूज करें FD को तुड़ाकर। तो ये बिहेवियर भी बिल्कुल हमारे FD के तरह होता है, जो हमारे रिश्तों के बैंक में जमा होता है। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें लोगों से मिलेगा। हो सकता है कि आज हम बहुत स्ट्रांग हैं या हमारे पास बहुत सपोर्ट है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और आपको किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। और तब आपको समझ में आएगा कि इसके साथ आपने मिसबिहेव किया था, अब उसका सामना आप कैसे करेंगे। इसीलिए चाहे वो आपका अपना हो, गैर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जो बोले उससे पहले सोचे। बिहेवियर जो आपका हो बिल्कुल नॉर्मल हो, एक अच्छे इंसान के जैसा हो, ताकि ज़िंदगी में जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको उसके आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसकी आंखों में आंखें डालकर आप उससे बात कर सको। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बुरा इंसान तो फिर भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन बदनाम इंसान को इस संसार में जगह नहीं मिलती। और जब हम मिसबिहेव करते हैं तो बदनाम होते हैं। फिर आप दिल से चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी एक ऐसी इमेज लोगों के नज़रों में बन चुकी होती है कि आप इग्नोर ही किए जाते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। फिर आपको अपने आप से ही लड़ाई लड़नी होती है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अपनी बिहेवियर को संभालो। आप जोश से नहीं, होश से काम लो। मत भूलो कि हम इंसान को विधाता ने बनाया ही है सामाजिक प्राणी कह के, मतलब एक का दूसरे से ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। कोई इंसान अकेले नहीं चल सकता, वो हेल्प लेगा ही लेगा। और तब जब हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे आसपास हेल्प करने वाला नहीं होगा, यानी आपके अपने नहीं होंगे या आपने चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, तब उन लोगों से भी आप कोई मदद नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही उनके साथ मिसबिहेव करके अपना रिलेशन खराब किया हुआ है। अपने जोश में हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं दिखाया हुआ है, तो मदद किस मुंह से मांगेंगे। या वो मदद भी करना भी चाहे तो नहीं करेंगे कि ये तो भाई खुद में ही बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट समझता था खुद को, अब जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तो मिसबिहेव आप कहीं पे भी ना करें। अगर अगला कर भी रहा है तब भी आपको नॉर्मल दिखना है। नॉर्मल दिखकर आप घर में आ जाइए, शांति से सोचिए कि इस इंसान का क्या उपाय किया जा सकता है। मगर जहाँ पर पब्लिक हो
जनता हो, वहाँ पर अपने आप को, अपने बिहेवियर को कभी शो मत कीजिए, क्योंकि जिसके पास है जनता, सारी दुनिया उसी की सुनता। तो अपने खिलाफ जनता को मत कीजिए, क्योंकि ये पब्लिक जो है ना, बहुत कुछ बिगाड़ के रख देती है। बनाए भले मत, मगर बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। तो मिसबिहेव आप करेंगे, बगैर सोचे समझे जोश में आकर कुछ भी बोलेंगे, तो समझिए कि आपने जनता को अपने खिलाफ कर दिया, यानी कि अब सुनने वाला आपका कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं, शब्दों का चयन सोच समझकर, और आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप लगे कि आप एक सभ्य फैमिली से हैं, एक अच्छे परिवार से हैं और अच्छे संस्कार वाले हैं, कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। आपके जो मन में है वो आपके चेहरे पे कभी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप तमाशा बना दिए जाएंगे। मदद कोई नहीं करता, उपहास सभी उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो भी है आप, जैसे भी हैं आप, अपने राज को राज रखें और हर परिस्थिति में, चाहे सिचुएशन आपका जैसा भी हो, मुस्कुराते रहें। समस्या का समाधान तो समय पे हो ही जाता है और ढूंढने से मिल ही जाएगा, लेकिन अगर एक बार आपके खराब व्यवहार से जो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, तो इसे बनाने में आपको ताउम्र गुजर जाएगा और हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अपने बिहेवियर को सुधारिए, जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, जो बोलिए उसे सोच समझ कर बोलिए, और बेवजह अपने गुस्से का प्रदर्शन, अपनी खीज का प्रदर्शन ना कीजिए। समझदारी से काम लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही।